नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड कक्षा में वन संसाधन के बारे में हम बात करेंगे और इसमें संसार की जो वनस्पति है उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसका 5वां भाग हम यहाँ देखेंगे। आज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और टुंडा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति आदि के बारे में हम बात करेंगे। शीतोष्ण घास के क्षेत्रों का विकास 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी गोलार्ध के मध्य अधिक पाया जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में स्थित होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय जलवायु अधिक पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में औसत तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 15 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत 25 से 75 सेंटीमीटर तक यहाँ पाया जाता है। शीतोष्ण घास की लंबाई लगभग 1.3 से 3 मीटर तक पाई जाती है और उगने वाली घास गुच्छों के रूप में पाई जाती है। ग्रीष्म काल में तापमान और वर्षा के कारण इसका विकास अधिक होता है और शीतकाल में घास का विकास थोड़ा कम हो पाया जाता है। प्रेरी घास के मैदान। अब कौन कौन से घास के मैदान है इसके बारे में देखते हैं। नंबर 1, प्रेरी घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्रों में ये मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों को भी, प्रेरी मैदानों को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो लंबी प्रेरी घास जहां वर्षा का औसत 68 से 85 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। मिश्रित प्रेरी घास जहाँ वर्षा का औसत 50 से 60 सेंटीमीटर तक पाया जाता है और घास की लंबाई 1.5 मीटर तक हो जाती है। मिश्रित घास रोखी पर्वतीय ढालों पर अधिक पाई जाती है। और तीसरा, पालाउन प्रेरी घास के मैदान। इसे छोटी प्रेरी घास की कहते हैं। गुच्छेदार रूप में रोकी पर्वत के अंतर पर्वतीय क्षेत्रों में यह अधिक पाई जाती है। दूसरा, प्रेरी के बाद स्टेपीज घास के मैदान। यूरोपीय, रूस और कजाकिस्तान में काला सागर और कैस्पियन सागर से दक्षिणी साइबेरिया तक विस्तृत घास क्षेत्र स्टेपी घास के मैदानों के नाम से जाने जाते हैं। स्टेपी घास क्षेत्र में स्टीपा, फेक्सक्यू, फीडर ग्रास आदि पाई जाती है। स्टेपी घास शुष्कानुकूलित होती है। पंपास, तीसरी जो घास के मैदान है उनको पंपास के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और यूरुग्वे के समीपवर्ती भागों में यह घास का मैदान, पंपास घास के मैदान अधिक पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण लंबी घास पाई जाती है। ब्रीजा, पेनिक्यूम, पासलेमम, लोलियम घास पंपास के नाम, धारा के नाम से जानी जाती है। चौथा, वेल्स घास के मैदान। दक्षिणी अफ्रीका के पठारी भाग, दक्षिणी ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट और लेसोथो में पाई जाती है। 2000 मीटर से अधिक ऊंचे पठारी भागों में एल्पाइन वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं। थिबेड़ा, बेस्टुका, ब्रोमोक घासें वेल्स के घास के मैदानों के रूप में जाने जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मरी डार्लिंग का बेसिन के दक्षिणी भाग और तस्मानिया के उत्तरी भाग में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं।
कैंटरबरी घास के मैदान, ये मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और इनकी शीतोष्ण घास को कैंटर बरी कहते हैं। यहाँ फेस्टुला, पोआ छोटी घास और टस्निक लंबी घास पाई जाती है। पुस्ता, ये हंगरी में इस प्रकार की घास के मैदान पाए जाते हैं। छठी जो वनस्पति का प्रकार है वह है टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वन केवल उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ लंबी घास ऋतु होने के कारण, शीत ऋतु होने के कारण केवल मांस, शैवाल, नरकुल आदि, काई आदि के ही छोटे छोटे जो घास है वो पाई जाती है। टुंड्रा का संपूर्ण भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। तापमान सदैव हिमांक के नीचे रहता है। वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर से भी यहाँ कम पाया जाता है। प्रादेशिक स्थिति के आधार पर टुंड्रा वनस्पति को हम दो भागों में बांटते हैं, आर्कटिक टुंड्रा और दूसरा एल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा का विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। यहाँ वर्ष भर स्थायी बर्फ जमी रहती है। दूसरा अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति टुंड्रा प्रदेश में स्थित पर्वतों और पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा क्षेत्र में काई, मोसेस, झाड़ियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। दलदली क्षेत्र में मोसेस, झाड़ियां पाई जाती हैं। मॉस कैस्पियन नामक गद्देदार सदाबहार पुष्पी पौधा होता है। टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य पादपों में गुच्छों के रूप में सेक्सी फ्रेगस, निबेल्स और चटाई के रूप में विकसित ड्राइस ऑक्टोपेटेला प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय प्रभाव में यदि हम देखें तो पारिस्थितिकी विधियों ने स्पष्ट रूप से बताया इस बात को कि मानवीय प्रभाव के कारण पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ रहा है। आज यहाँ पर एक बार विच्छेदित वनस्पति काफी लंबे समय तक पुनर्विकसित नहीं हो पाती। आर्कटिक टुंड्रा में अनेक स्थानों पर पेट्रोलियम दोहन के कारण संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विशेष रूप से अलास्का की प्रूडोस की खाड़ी में स्थित तेल क्षेत्र और इसके निकट स्थित तटीय भाग में आने वाले राष्ट्रीय उद्यानों के प्रवासी अन्य जीवों पर खतरा पैदा कर रहे हैं। विश्व तापमान में वृद्धि के कारण भी टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र संकटग्रस्त होता जा रहा है। मानवीय गतिविधियों को पारिस्थितिकीय सीमाओं को न लांघकर उसकी मूल स्थिति में बने रहने का योगदान करना चाहिए।